बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनली पहले टी20 का शोर भी ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर इबरतनाक शिकस्त लफ्ज़ से भी कोई बदतरीन लफ्ज़ हो तो शायद मैं वो इस्तेमाल करूँगा और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की शिकस्त पर चंद अहम चीज़ें जो मेरी समझ के मुताबिक आई हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और छोटे से क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा कि कहां पर किस तरीके से इस मैच को हरवाया गया है या हारा गया है। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपका अपना चैनल है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में पाकिस्तान के मैच हारने की एक वजह जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस मैच की शुरू होने से लेकर एंड तक किस खिलाड़ी ने क्या किया, क्या परफॉर्मेंस दी, क्या कर सकते थे, कहां पे गलतियां की, वो सारी चीजों को एक लम्हे के लिए मैं साइड पे रखता हूं। सलमान अली आगा की मैच के बाद अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सुनी है, तो यकीनन फिर आपको मेरी ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी तो मैं आपको बताता हूं उसकी सिर्फ एक मोटिव मेन लाइन, जिसको सुनने के बाद आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। सलमान अली आगा कहते हैं कि कोशिश हमारी अच्छी थी लेकिन चंद ऐसे मौके आए जो हमने वो मौके नहीं गंवाए बल्कि पूरा मैच गंवा दिया। अब वो कहां पे इशारा कर रहे थे इस चीज को समझ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा उन्होंने कैच ड्रॉप का भी इशारा किया। इसके अलावा बैटिंग लाइन में उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त सबसे बेहतरीन बैट्समैन है लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पाए, उनकी बैटिंग नहीं चल सकी, जिसकी बदौलत हम मैच हार गए। अब अगर सबसे टैलेंटेड, सबसे सीनियर खिलाड़ी की बात करें तो बाबर आजम की वापसी हुई है और वो नाकाम तरीन वापसी हुई है पहले मैच में। फील्डिंग में भी बाबर आजम ने एक बिल्कुल स्टेट पर यकीनी कैच आउट था, सिंपल सा कैच था, हैंड्रिक्स का कैच था जिसने 60 रन बनाए थे, उसका कैच ड्रॉप किया और सिर्फ कैच ही ड्रॉप नहीं किया बल्कि उस कैच ड्रॉप होने की बदौलत चौका भी लग गया। तो ये छोटी सी दो तीन जो बातें थी सलमान अली आगा की, एक दुख बयान कर रही थी कि वो कहां से बोल रहे हैं और वो क्या उसके माइंड में चल रहा है कि कहीं उनसे कप्तानी चली तो नहीं जाएगी। उसकी वजूहात तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन चंद एक मेन जो इस वक्त टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है उनके लिए कि उनकी कप्तानी चली जाए, वो ये है कि वो किसी भी बड़ी टीम को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो पाए अभी तक। वो वन साइडेड मैच हार रहे हैं, शिकस्त तो बहुत दूर की बात है, किसी से फाइट तक नहीं उनकी टीम कर रही। तो वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है और है भी इंडिया की सरजमीन पर, तो फिर थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा ना मैनेजमेंट के लिए भी, आखिर आवाम को भी तो कुछ मुंह दिखाना है। अब थोड़ी सी मैच पे अगर बात करें, 194 रन बनाया साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में, टॉस जीता सलमान अली आगा ने। पिच रिपोर्ट क्या थी, एक लम्हे के लिए आप अभी जाके गूगल में सर्च करें कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पिच रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं और टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए। सिर्फ टू द पॉइंट आपको समझ आ जाएगी अगर आप सिर्फ रिपोर्ट ही पढ़ लें। तो ये जो बंदा क्रिकेट टीम का कैप्टन है, इतनी मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, फलां है, ढमकाना है, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं आ रही। क्या वो पिच रीड नहीं कर सकते? इतना अहमकाना फैसला भी हो सकता है। अब घर में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, फुल सपोर्ट है, आपकी टीम आपकी मर्जी की सिलेक्ट हो रही है, हर फैसला आप अपनी मर्जी से करवा रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट अगर आपका यही होना है तो उससे बेहतर है कि आप खुद चले जाएं। इस काबिल ही नहीं आप। जिस तरीके से आगा साहब खुद बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कोई थर्ड क्लास क्रिकेट है, सेकंड क्लास भी नहीं है, यकीन माने। इतने भोंडे अंदाज में आउट हुए हैं। आप एक मरतबा आगा साहब का मैं स्क्रीनशॉट यहां पे जरूर लगाऊंगा, उसका आउट होने का स्टाइल देखें, फेस उसका किधर है, बैक किधर है, फ्रंट किधर है, और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इससे पहले कई मरतबा ऐसी बेतुकी शाटें खेलने की एक बेतुकी कोशिशें कर चुके थे। बाकी बैट्समैनों की बात करें, सैम अयूब पहली ही गेंद पे कैच दे बैठे, वो तो लकीली किस्मत अच्छी थी कि कैच हो नहीं सके, ड्रॉप हो गया कैच। कसर तो उन्होंने बिल्कुल कोई नहीं छोड़ी। 12 मैचों में सिर्फ 65 रन है, पिछले 12 मैचेस में सिर्फ 65 रन है सैम अयूब के। आज थोड़ी अच्छी नहीं खेली, 34 रन बना दिए। मैच का सत्यानाश शुरू में सैम अयूब ने किया है, 14 गेंदों पे सिर्फ 6 रन थे सैम अयूब के। टी20 आप खेलने आए हैं, 200 रन का टारगेट चेस करने आए हैं आप। ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, ऐसे फाइट किया जाता है। आप जाके इंडिया की कंडीशंस में बड़ी टीमों को हराएंगे। आपने फखर जमान को बाहर बिठा दिया, 100% फिट बंदा था,
कम से कम फाइटर था। इस तरह बेगैरतों की तरह वो जलील नहीं होता। वो बंदा मैच 438 रन इसी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उस बंदे ने विन करवाया था मैच, बाबर आजम और उसने, याद है आपको? आज आपसे 194 रन नहीं बन पाया। साहिबजादा फरहान थोड़ा सा स्लोली बैटिंग तेज करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन साथ नहीं दे पा रहे थे उनके। और जिस बॉल पे वो आउट हुए वो आपने देखा है किस तरीके से आउट हुआ है। इतना सीनियर प्लेयर, इतना मैच, इतना मैच्योरिटी आने के बावजूद भी इतनी लूज शॉट। बाबर आजम की बात करें तो एक ऐसा मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान की बैटिंग कर रही थी कि बॉल इतनी हार्ड लाइन पे आ रही थी कि बैट्समैन खुल के खेल ही नहीं पा रहे थे। तो उसके पीछे मेहरबानी है आगा साहब की। क्यों? क्योंकि आगा साहब ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग की, जो कि फील्डिंग नहीं करनी थी, पहले बैटिंग करनी थी। समझ नहीं आ रही थी आगा साहब की। फील्डिंग पे आए, बॉलिंग इंतहाई नाकिस फैसले। पहला ओवर शहीन से किया, महंगा ओवर, 13-14 रन दे गए। दूसरा ओवर नसीम से किया, महंगा ओवर, नसीम ने भी इतने दे दिए। 2 ओवर में 25-30 रन बन गए थे। तीसरा ओवर फिर शहीन ने 10-15, 3 ओवर में 35 रन बन गए थे। चौथा ओवर सैम अयूब को दिया। सैम अयूब ने पहले ओवर में आपको ब्रेक थ्रू दिलवा दिया, डिकॉक को आउट कर दिया। उसके बाद आपने सैम अयूब को ओवर ही नहीं दिया, 11वें ओवर में जाकर सैम अयूब बॉलिंग कर रहा है। तो ये आपकी मेंटालिटी है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग है। आप इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, इस तरीके से कप्तानी करेंगे पाकिस्तान टीम की? क्या हो रहा है यार, ये कोई मजाक हो रहा है? फिर शहीन शाह अफरीदी को हर ओवर में 15 रन, 4 ओवर में 45 रन दिए। 10-15 से नीचे तो आए ही नहीं है। आई थिंक 45 से भी ज्यादा दिए होंगे। मैं अभी शहीन शाह अफरीदी के चेक करता हूं सबसे पहले रन। 45 रन दिए हैं आपने, उससे फिर भी 4 ओवर पूरे करवाए हैं। नसीम शाह ओवर में 2 बॉलें गलत कर रहे थे। पहले दोनों ओवर में से उनसे 2-2 बॉलें लूज हुई एंड वाली, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे। बाकी तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। आपने उनसे 3 ओवर करवाए हैं। बेशक उन्होंने 34 स्कोर दिए हैं, लेकिन 19वां ओवर नसीम शाह ने सिर्फ 3 रन दिए हैं। तो आपने उनसे चौथा ओवर क्यों नहीं करवाया? फहीम अशरफ से आपने 1 ओवर नहीं करवाया। जिस बंदे को मार पड़ रही है आप दोबारा उसी को लेकर आ रहे हैं। तो आपने क्या खुद ये एक सोच रखा है कि जलील करवाना है सभी को एक्सपोज करना है? शहीन कैप्टन बन गया वनडे का, इसलिए उसके साथ ये किया जा रहा है। और मैं हैरान हूं शहीन शाह अफरीदी की अकल पे। ओ भाई, कुछ तो बंदा एहसास कर लेता है, कुछ थोड़ा सा तो बंदा। 3-3 4-4 चौके, एक 7वें नंबर पर आने वाला बैट्समैन आपको लगा रहा है, और आप जब चौथी बॉल 3 बाउंड्री खाने के बाद यॉर्कर करते हैं तो आपकी स्पीड 132 की है। अब ये प्रीमियम फास्ट बॉलर अपने आप को कहते हैं, और फिर आप सोने पे सुहागा ओडीआई के कप्तान भी बन गए हैं। क्या करेंगे आगे? नहीं मुझे समझ आ रही इस मैच के बारे में मैं क्या बात करूं, क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इस सीरीज के बाद एक बड़ी सर्जरी टीम के अंदर जरूर होनी चाहिए। अब अब्दुल समद को अगर अनाउंसमेंट किया तो उसको क्यों नहीं खिलाया? बताया ना मुझे जरा। सलमान मिर्जा को आपने क्यों नहीं इन किया? किसी की जगह अबरार अहमद की जगह आप खिला सकते थे। अबरार अहमद ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर में 40 रन दे दिया, 38 रन। तो इससे कम रन देता सलमान मिर्जा भी। चलो अगर आपने शहीन और नसीम को नहीं ड्रॉप करना था, एक चेक तो हो जाता ना आपका। टाइम बाकी कितना है, बाकी सीरीजें कितनी है जो आप इतने अभी भी आप चेकिंग में लगे हुए हैं? कोई एक आप सेट मुकम्मल तैयार ही नहीं कर पाए। सेट तो दूर की बात है, आप एक प्रॉपर ओपनिंग जोड़ी नहीं तैयार कर पाए। एक पहले 2 जो बॉलर हैं वो नहीं कंफर्म तैयार कर पाए। शहीन शाह अफरीदी नहीं मैच जिता के देगा। अब आपको भूल जाएं कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली और शुभम गिल को उड़ाएगा पहले ओवरों में, ऐसा नहीं होने वाला। बस लक चल गया तो चल गया, अदरवाइज शहीन की वो बॉलिंग नहीं रही। बॉलिंग रही नहीं है, जब बॉलिंग करवाता नहीं है, जो कुछ भी है, ना पेस है ना कोई वैरायटी है बॉलिंग में। पाकिस्तान की टीम जो एक वक्त ऐसा था इस पे कि लोग कहते थे कि दुनिया की अगर कुछ सबसे बेस्ट टीम है तो वो पाकिस्तान की है। उसकी 2 रीजन थी। एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल टीम थी कि किसी भी लम्हे में किसी भी टीम को हरा देती थी। उसकी वजूहात भी थी, टैलेंट था, पर्ची नहीं चलती थी।
और होम सीरीज नहीं होने होती थी, उसके बावजूद बाहर जाकर उन्हीं के मुल्क में, उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं के क्राउड के अंदर बदतरीन शिकस्त देती थी पाकिस्तान की टीम, बड़ी बड़ी टीमों को नत्थ डालती थी। इंडिया कांपता था एक वक्त में पाकिस्तान से, और आज आज इंडिया कहता है यार वो सीरियस ही नहीं लेते पाकिस्तान से मैच खेलना। क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने यार, और कितना जुल्म करोगे इस क्रिकेट के साथ, इस अवाम के साथ, बस कर दो। आई थिंक बहुत हो गया, मेरे हिसाब से बहुत हो गया। या हमें बता दें हम क्रिकेट देखना छोड़ दें, अब फिर जो मर्जी करें, हम आपको क्लियर मैसेज दे दें, आपको देखने की जरूरत नहीं है, हम एज अ बिजनेस क्रिकेट को चला रहे हैं, तो बस दैट्स इट। और इससे भी अगला एक और कदम भी उठा सकते हैं, इसको प्राइवेटाइज कर दें, फिर तो मौजें मौजें होंगी। अब पूरी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर कोई एक प्रॉपर बंदा नहीं है इस मैच के अंदर, सिवाय नवाज के, कि मैं कहूं कि हाँ इस बंदे ने फाइट की है। हारे हुए लश्कर का वाहिद सिकंदर जो था वो मोहम्मद नवाज था, चाहे बॉलिंग 4 ओवर में 26 रन दिए, और ओवर कौन सा करवा रहा है, 12वां ओवर उसको पहला दिया जा रहा है, नहीं 10वां ओवर, दूसरा ओवर था उनका। तो खैर सैम अयूब कहां से कहां पे गए, किस तरीके से फैसले। अच्छा, उससे अगली मजे की मैं चीज नोट कर रहा था, आज मैं देख रहा था कि सलमान अली आगा की कप्तानी पे जो तनकीद करते हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। नसीम शाह ने पहले ओवर में अपने 2 बाउंड्री लेग स्टंप पे खाई, फील्डर पीछे नहीं लगाया। शहीन आया, शहीन ने सेम 3 बाउंड्रियां खाई, 2 बाउंड्री लेग साइड पे सेम नसीम शाह ने जिस जगह पे खाई थी लेग स्टंप पे, तो वहीं पर शहीन खाई, फिर नसीम आया, फिर नसीम ने 2 बाउंड्री उस ओवर में, अगले ओवर में भी सेम उसी पोजीशन पे खाई। मजाल है कि 6-7 बाउंड्रियां लगी, उस बंदे ने फील्डिंग चेंज की हो, या बॉलर्स के पास गया हो कि यार मैं उसको समझा दूं वहां पे फील्डर नहीं है तो अपनी लाइन चेंज कर। एक जगह घुन्नू बन के खड़ा रहता है, पता ही नहीं है यार उसको क्रिकेट का। मैं यकीन मैंने हैरान होता हूँ, सलमान अली आगा को जिसने कैप्टन बनाया उसको दाद देना पड़ेगी, और इतने अरसे से वो टीम को चला कैसे रहा है, बेड़ा गर्क करके रख दिया टीम का, कोई पता ही नहीं है सिरे से। इससे बेहतर नहीं, 1000 गुना बेहतर बाबर आजम कैप्टन था, कम से कम यार टीम का स्पिरिट तो होता था, मोमेंटम तो बनता था, कोई फाइट तो होती थी टीम की। यार ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ जैसा अब कर रहे हैं आप टीम के साथ। पाकिस्तान के अंदर 55 रन से पाकिस्तान खुद हार गया है पहला T20 मैच। अब देखते हैं कि दूसरे T20 मैच में क्या गोल खिलाते हैं ये लोग। अपनी राय के साथ कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, हमेशा खुश रहें, अल्लाह हाफिज।